हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को फिल्मी टंग में सुनाने जा रही हूँ 1963 की बहुत ही मशहूर फिल्म बहू बेगम की स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की कहानी हमें उस दौर में ले जाती है जब लखनऊ अपनी नवाबी तहजीब, शान व शौकत के लिए मशहूर था। बड़े बड़े इमारती महल, झूमरों से सजी हवेलियाँ, मुशायरों की महफिलें और सूफी दरगाहों का सुकून। इसी माहौल में रहती है हमारी नायिका जीनत जहाँ बेगम, यानी कि मीना कुमारी। जीनत के पिता मिर्जा सुल्तान कभी बड़े रुतबे वाले नवाब थे, लेकिन वक्त ने करवट बदली, जायदाद बिखर गई और अब हवेली के कुछ हिस्से किराए पर देकर ही उनका गुजारा होता है। बावजूद इसके मिर्जा सुल्तान के लिए एक चीज सबसे ऊपर है, अपनी इज्जत और खानदान की प्रतिष्ठा। जीनत का दिल बहुत ही नरम और शायराना तबीयत वाली लड़की है। उसके दिल में मोहब्बत ने जगह बना लिया और ये मोहब्बत है नवाब यूसुफ मियाँ। यूसुफ और जीनत की मुलाकातें अक्सर होती है एक सूफी दरगाह पर। दरगाह के उस सन्नाटे में जब चिरागों की लौ टमटमाती है, दीवारों से कव्वाली की मधुर गूंज आती है, वहीं यूसुफ और जीनत अपनी आंखों से अपने दिल की बातें कहते हैं। दोनों की यकीन है कि उनका साथ मुकम्मल होगा और निकाह की डोर उन्हें एक कर देगी। लेकिन मोहब्बत की राह हमेशा आसान नहीं होती। यूसुफ के परिवार में उनके मामू मिर्जा कुर्बान अली बड़े सख्त और दुनियादार किस्म के इंसान है। वे नहीं चाहते कि यूसुफ का रिश्ता एक ऐसे घराने से हो जहां अब दौलत और शान नहीं बची। उनके लिए शादी मजहब एक समझौता है, धन और सत्ता का गठबंधन, जबकि यूसुफ इसे दिल से निभाने वाला रिश्ता मानता है। इसी बीच जीनत के पिता के पास एक शादी का प्रस्ताव आता है। ये प्रस्ताव लखनऊ के बड़े और अमीर नवाब सिकंदर मिर्जा की तरफ से। सिकंदर नवाबाना रुतबा रखते हैं। उनकी हवेली में नौकर चाकरों की कतार है और शहर में उनका दबदबा है। मिर्जा सुल्तान के लिए रिश्ता किसी वरदान से कम नहीं। उन्हें लगता है कि इस रिश्ते से उनकी बेटी सुरक्षित रहेगी और उनका बिखरा हुआ रुतबा भी वापस आ जाएगा। जीनत को जब ये खबर दी जाती है तो वो ये सोचकर खुश होती है कि शायद यह प्रस्ताव यूसुफ की ओर से आया है। उसका दिल मानता है कि उसके पिता उसकी मोहब्बत को मंजूर कर चुके हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। लखनऊ की गलियों में उस दिन रौनक थी। हवेली सज चुकी थी, बारात आने वाली थी। ढोल ताशे की आवाज़ें, चमचमाते झूमर, मेहमानों की चहल पहल ने पूरे माहौल को जश्न जैसा बना दिया था। जीनत दुल्हन के जोड़े में सजी थी। उसकी आंखों में हया थी, होठों पर मुस्कान, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक यकीन छुपा था कि आज वो अपने महबूब यूसुफ की दुल्हन बनेगी। उधर यूसुफ को इलाहाबाद भेज दिया गया। अपने मामू की चालों के कारण भागा भागा लखनऊ लौट रहा था। उसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी, निकाह के वक्त वो मौजूद रहे, अपनी मोहब्बत को कबूल करे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। महफिल सजी। मौलवी साहब ने दुल्हन से पर्दे के पीछे सवाल किया, जीनत माँ बेगम, आपको नवाब सिकंदर मिर्जा से निकाह कबूल है? पर जीनत वहाँ थी ही नहीं। असल में उसी वक्त जीनत अपने महबूब यूसुफ से मिलने दरगाह की ओर निकल पड़ी थी, क्योंकि उसकी सहेली ने उसे आकर बता दिया था कि तुम्हारा निकाह तुम्हारे महबूब यूसुफ से नहीं हो रहा है। इसलिए जीनत वहाँ अपने महबूब से एक बार मिलना चाहती थी और इस बात का खुलासा करना चाहती थी। लेकिन वहाँ जब वो दरगाह के पास पहुँची तो उसका महबूब यूसुफ वहाँ नहीं था, तो जीनत वहाँ पर बेहोश होकर गिर पड़ी। इधर हवेली में मौलवी साहब ने सवाल दोहराया। पर्दे के पीछे से औरतों ने आवाज़ दी, कबूल है। मौलवी साहब ने यह मान लिया कि दुल्हन ने जवाब दे दिया है। निकाह मुकम्मल हो गया। सिकंदर मिर्जा जीनत के नाम पर। बारात की रौनक, मेहमानों की मुबारकबाद, औरतों की हंसी, सब कुछ चलता रहा। डोली उठी, लेकिन अजीब बात यह हुई कि डोली खाली थी। दुल्हन नदारत थी, मगर इज्जत बचाने के लिए इसे छुपा लिया गया। कहा गया दुल्हन की तबीयत खराब है, वो सीधे दूल्हे के कमरे में जाएगी। जीनत को जब होश आया तो उसने अपने आप को दरगाह में पाया। उसे याद आया कि उसका निकाह होने वाला है। वो घर लौटने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता मिर्जा सुल्तान गुस्से में तमतमाए खड़े थे। तुम्हारे हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी जीनत, वे उसे घर से दाखिल नहीं होने देते हैं। टूटी हुई रोती हुई जीनत अपने महबूब यूसुफ के घर जाती है, लेकिन यहाँ उसके मामू उसे जलील करके भगा देते हैं। कहते हैं यूसुफ तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। जीनत की दुनिया जैसे उजड़ जाती है। बिना घर, बिना आश्रय के वो सड़कों पर भटकते रहती है और वो बेहोश हो जाती है। उसे जब होश आता है तो देखती है कि वो एक तवाइफ नजरीन बाई के पास है। नजरीन बाई जो खुद समाज की ठुकराई हुई औरत है, जीनत पर तरस खाती है और उसे संभालती है और अपने कोठे पर आसरा देती है। यहाँ से कहानी एक और करवट लेती है। जीनत अब सिकंदर मिर्जा की बहू बेगम बन चुकी है, मगर सच ये है कि उसने कभी निकाह कबूल नहीं किया है। जीनत बिल्कुल टूट चुकी है। न बाप का सहारा, न महबूब का साथ है। वो जाए तो कहाँ जाए। नजरीन बाई ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी तेरा गम
मैं समझती हूँ ये समाज हमें औरतों को कितनी आसानी से ठुकरा देता है, मगर याद रख इज्जत दिल में होती है, दूसरों की नज़रों में नहीं। इधर यूसुफ लौट आया है। उसे मालूम होता है कि उसकी गैर हाजिरी में उसकी जीनत का निकाह नवाब सिकंदर से हो गया है। वो नवाब सिकंदर से मिलने जाता है, पूछता है कि मेरी जीनत कहाँ है। नवाब सिकंदर कहते हैं मुझे नहीं मालूम है कि मेरी दुल्हन कहाँ है, लेकिन यूसुफ को यह बात यकीन नहीं होती है। लेकिन नवाब साहब कहते हैं कि अगर लोगों को पता चल गया कि मेरी दुल्हन मेरे घर में नहीं है तो हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। यूसुफ पहले तो नहीं समझ पाता, लेकिन बाद में उसे समझ में आ जाता है कि नवाब सही कह रहे हैं। 1 महीने बीत जाते हैं। नवाब सिकंदर की बहन रुकैया की शादी होने वाली होती है। अब नवाब सिकंदर को ये फिक्र होती है कि लोग पूछेंगे बहू बेगम कहाँ है, तो वो क्या जवाब देंगे। अंदर से वो बहुत परेशान होते हैं। अपना दिल बहलाने के लिए वो कोठे पर जाते हैं। नसरीन बाई उन्हें देखती हैं और कहती हैं नवाब साहब, हमारी महफिल में इस इलाके के कई नवाब आते हैं, आप कभी नहीं आए, आज ऐसी क्या बात हो गई जो आपको यहाँ आना पड़ा। नवाब साहब थोड़ी देर खामोश हो जाते हैं और अपने दिल की सारी बात नसरीन बाई को बता देते हैं। अपना तो मैंने सब कुछ सह लिया, लेकिन रुकैया की शादी कैसे होगी। नसरीन बाई उन्हें सलाह देती हैं कि हमारे कोठे पे एक बहुत शरीफ लड़की है, आप उसे ले जाइए, दुनिया के सामने बहू बेगम बनाकर पेश कीजिएगा। जब शादी ख़त्म हो जाएगी तो वो इस कोठे पर वापस आ जाएगी। और इस तरह से जीनत नसरीन बाई के कोठे से निकलकर सिकंदर नवाब की हवेली पहुंच जाती है। रुकैया जब उसे देखती है तो वो बहुत खुशी होती है, कहती है देखो हमारी बहू बेगम आ गई। अब हवेली में जीनत को बहू बेगम के नाम से जाना जाने लगा। सुरैया उसे अपनी भाभी मानकर हर जगह साथ रखती, नौकर चाकर उसका आदर करते। बाहर की दुनिया यही सच था कि वो सिकंदर की मिर्ज़ा की बेगम है, लेकिन अंदर से जीनत का दिल जानता था मैंने कभी कबूल है नहीं कहा, मैं दिल से अब भी यूसुफ अब भी जीनत से मोहब्बत करता था। वो जब भी दरगाह जाता था कहता था या अल्लाह जहाँ भी मेरी जीनत रहे हमेशा खुश रहे। नवाब सिकंदर मिर्ज़ा समझदार और शरीफ इंसान थे। उन्होंने अच्छी तरह मालूम था कि जीनत ने कभी उन्हें निकाह कबूल नहीं किया, फिर भी उन्हें जीनत पर कभी ज़बरदस्ती नहीं की। उनकी नज़र में इज्जत सबसे बड़ी चीज़ थी। एक रात उन्होंने जीनत से कहा बेगम साहिबा, मैं जानता हूँ कि आपका दिल कहीं और है, मगर मैं वादा करता हूँ कि आपके मान सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुँचेगी। इस घर में आप हमेशा इज्जत के साथ रहेंगी। जीनत की आंखें भर आती है। नवाब सिकंदर की बहन रुकैया की शादी बड़ी धूमधाम और इज्जत के साथ हो जाती है। इस शादी में जीनत बहू बेगम होने का हक पूरा अदा करती है। एक रात यूसुफ जीनत से मिलने नवाब साहब की हवेली आ जाते हैं। यूसुफ जीनत से कहता है तुम्हारा तो निकाह नवाब साहब से नहीं हुआ है, तुम इस घर में कैसे रह रही हो, अगर तुम चाहो तो हम दोनों निकाह कर सकते हैं। जीनत कहती है नहीं यूसुफ, हमारी वजह से नवाब सिकंदर बहुत परेशान हुए हैं, वो एक इज्जतदार इंसान है, मैं चली जाऊँगी तो उनकी बहुत बदनामी होगी। नवाब सिकंदर उनकी बातें सुन लेते हैं। वो सोचते हैं कि मेरी वजह से जीनत सारी ज़िंदगी यूसुफ की नहीं हो पाएगी। वो दौड़ कर जाते हैं, पूरी हवेली में आग लगा देते हैं और ख़ुद को हवेली की एक कमरे में कैद कर लेते हैं। और नवाब सिकंदर इस हवेली की आग में जलकर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। जीनत और यूसुफ को एक अच्छी ज़िंदगी दे जाते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।